आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है। अगर आप लोग अगर ठान लीजिएगा या हम कहें कि आप लोग एक बार बेड़ा ले लीजिएगा तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई भी खत्म होगा। वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहां नहीं आए, अभी कोई चुनाव भी नहीं है। हम यहां केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए, आप लोगों का साथ के लिए आए। और जो आप लोग जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहां बेरोजगारी ना हो? आपके समाज में भी बेरोजगारी, आपके समाज में भी गरीबी। अक्षय तृतीया और ईद के मौके पर तेजस्वी यादव ने भगवान परशुराम जयंती के बहाने पटना के बापू सभागार में जमकर दही चूड़ा जमाया। उन्होंने A to Z को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल पटना के बापू सभागार में आशुतोष कुमार के भूमिहार ब्राह्मण मंच की ओर से परशुराम जयंती का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होकर तेजस्वी यादव ने आज खूब दही चूड़ा समीकरण को साधने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव भूरा बाल साफ करो को भी मंच से नकार दिया। दरअसल माना जाता है कि बिहार की सत्ता और राजनीति की दो धुरी भूमिहार और यादव हैं। दोनों पिछले 3 दशक से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि लालू यादव को गद्दी से हटाने में भूमिहार समाज की अहम भूमिका है। यह अग्रेसिव जाति मानी जाती है। यही कारण है सत्ता में बेदखल होने के बाद लालू यादव भी कई बार सार्वजनिक मंच से इन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं दी। इस कारण भूमिहार समाज जुड़ नहीं पाया। हाल के दिनों में बीजेपी पर भी समाज को उचित हिस्सेदारी नहीं देने का आरोप लग रहा है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इस समाज के लिए तेजस्वी सहानुभूति दिखा रहे हैं। बीते दिनों बिहार के बोचहा उपचुनाव में भी राजद ने A to Z का प्रयोग किया था, जो सफल रहा। इस चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को हराने की एक मुख्य वजह पार्टी से भूमिहारों की नाराजगी को बताया जा रहा है। यहां बड़ी तादाद में अगड़ों का वोट आरजेडी के तरफ शिफ्ट हुआ है। वहीं विधान परिषद चुनाव में भी 24 में से 6 भूमिहार जाति के उम्मीदवार जीते हैं। इनमें 3 पटना से कार्तिकेय कुमार, मुंगेर से अजय कुमार सिंह और पश्चिमी चंपारण से इंजीनियर सौरभ आरजेडी के हैं। वहीं सारण से जीते सज्जिदानंद सिंह बीजेपी से बागी थे। एक सच ये भी है कि तेजस्वी यादव भविष्य की सियासत को देखते हुए नई लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ यादव और मुस्लिम ही नहीं बल्कि सवर्ण समुदाय के नेताओं को भी तरजीह दे रहे हैं। मनोज झा पार्टी में ब्राह्मण चेहरा हैं, तो प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह और पूर्व सांसद रामा सिंह राजपूत चेहरा माने जाते हैं। ऐसे ही बेतिया से जीते सौरभ कुमार को भूमिहार नेता के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही दलित और गैर यादव ओबीसी के युवा चेहरों को भी आरजेडी में खास तरजीह दे रखी है। बहरहाल आइए सुन लेते हैं तेजस्वी यादव के भाषण का कुछ अंश। सब लोग यहाँ आशुतोष वगैरह सब लोग मिलने आए थे और हमको लगा कि नहीं, एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए। कम से कम अपनी बात को तो हम रखें और आप निश्चित रहिए। अगर आप लोग हम लोगों का साथ दीजिएगा तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने का काम। और हम तो चाहते हैं सबको सम्मान मिले। सम्मान केवल चुनाव में ही नहीं, और कोई एक चुनाव में थोड़ी ना सम्मान दिया जाता है। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा जो आप लोगों का अधिकार बनेगा। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। वोट देना ना देना ये लोगों की मर्जी होती है, लोगों का फैसला होता है। और किसी भी दल के नेता को, किसी भी दल को
उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोग सम्मान करने वाले लोग, लेकिन आप सब लोग